हाल ही में जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अचानक से हमला करके उनके राष्ट्रपति को पकड़कर अपने हिरासत में लिया है, तभी से सबकी नजरें कुल से हटकर वेनेजुएला पर हो रही अमेरिकी सैन्य कार्यवाही पर चली गई है। क्योंकि हालात अब इस तरीके से बन गए हैं कि अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला पर कब्जा कर सकता है। लेकिन जब किन्हीं दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति बने और उसमें भारत का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिलहाल कुछ भी हो, इस बार भारत का नाम आया जरूर है, लेकिन इस तरीके से आया है कि दुनिया के कोने कोने में भारत के नाम ने सन्नाटा फैला दिया है। और सन्नाटा फैले भी क्यों न, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया तो कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव आने के कारण जहां कई देशों में अनसर्टेनिटी फैल गई, तो वहीं भारत के लिए जो खबर आई वह देखने लायक है। और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा लेकर आया है, क्योंकि भारत पर पैसा ही पैसा बरसने वाला है। यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर हमला किया है, उसके बाद भारत से जुड़ी काफी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, जिसे इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में वेनेजुएला पर अचानक अमेरिकी कार्रवाई के बाद दुनिया 2 खेमे में बंट चुकी है। एक तरफ कई देश ऐसे हैं जो अमेरिका की ओर से की गई कार्रवाई की घोर आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं एक पक्ष ऐसा है जो इसका समर्थन कर रहा है। आपको बता दें कि यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतनी तेजी से फैल रहा है कि ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी नजर इस पूरे हालात पर ना हो, और यही कारण है कि रूस, चीन, ईरान, क्यूबा, ब्राजील, मेक्सिको, कोलंबिया, चिली, बेलारूस, उरुग्वे, स्लोवाकिया, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, श्रीलंका, उत्तर कोरिया, घाना और सिंगापुर जैसे देशों ने अमेरिका की कार्रवाई की आलोचना की है। इन देशों ने अमेरिका की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। इसमें रूस और चीन की बात की जाए तो रूस और चीन ने अपने फायदे के लिए वेनेजुएला का साथ दिया है, क्योंकि यह बड़ी मात्रा में वेनेजुएला से तेल खरीद रहे थे या फिर किसी न किसी तरीके से वेनेजुएला के तेल व्यापार से जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर वेनेजुएला का साथ देने वाले लगभग ज्यादातर वही देश हैं जिन्हें किसी न किसी तरीके से वेनेजुएला से फायदा होता था। इसके अलावा अर्जेंटीना, इजराइल, पेरू, अल साल्वाडोर, इक्वाडोर, अल्बानिया, फ्रांस और ब्रिटेन ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है, क्योंकि पहली बात तो इनका सीधे तौर पर वेनेजुएला से कोई फायदा नहीं हो रहा था, और दूसरी बात यह है कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने ड्रग्स जैसे मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप लगाए हैं। अगर भारत की बात करें तो विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान जारी कर दोनों देशों से इस मामले को शांति से हल करने की अपील की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, वेनेजुएला में हाल की घटनाएं गहरी चिंता का विषय हैं। हम बदलते हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं, और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भारत किसी एक देश का पक्ष क्यों नहीं ले रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वेनेजुएला में भारत का पैसा फंसा है। ऐसे में भारत वेनेजुएला का डायरेक्टली विरोध करके इस पैसे को गंवाना नहीं चाहता, और दूसरी बात यह है कि भारत अपनी नीतियों के लिए स्वतंत्र है और फर्जी में अमेरिका का साथ नहीं दे सकता। और रिपोर्ट की माने तो वेनेजुएला में भारत का करीब 9,000 रुपए करोड़ फंसा हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा कर लेता है तो इसकी रिकवरी की संभावना बढ़ सकती है। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर भारत का पैसा वेनेजुएला में फंसा कैसे।
दरअसल दोस्तों बात Beautiful साल day for the harvest, 2016 isn't से it? 2019 Yes, it sure is. के The बीच crops look की है, great this year. जब भारत और वेनेजुएला के रिश्ते काफी मजबूत थे। उस समय वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंध पूरी तरह सख्त नहीं हुए थे और भारत को वहां से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल मिल रहा था। भारत की सरकारी तेल कंपनी ओएजीसी विदेश और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया था। ओएसी विदेश ने वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबल और कार्बोगो ऑयल ब्लॉक्स में हिस्सेदारी खरीदी थी। यहीं से भारत का पैसा वहां फंसा। अब सवाल आता है कि कितना तेल भारत खरीद रहा था। तो दोस्तों एक समय ऐसा था जब भारत वेनेजुएला से करीब 3 से 4 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीद रहा था। यह तेल न सिर्फ सस्ता था बल्कि भारतीय रिफाइनरियों के लिए बेहद उपयुक्त भी था। लेकिन भारत का फायदा किसी नहीं देखा जाता तो भला अमेरिका से कैसे देखा जाएगा। और फिर यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया। साल 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों के तहत वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों को सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी दी गई। यहां तक कि डॉलर में पेमेंट पर रोक लगा दी गई और वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी पीडीवीएसए को इंटरनेशनल सिस्टम से लगभग काट दिया गया। अब भारत के सामने दो ही रास्ते थे कि या तो अमेरिका की नाराजगी झेले या फिर वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद करें, और भारत ने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए तेल खरीदना रोक दिया। यहीं से भारत का करीब 9,000 रुपए करोड़ का निवेश फंस गया, क्योंकि तेल निकासी तो हो नहीं रही थी, मुनाफा भी आ नहीं रहा था। लेकिन समस्या यह हुई कि जो पैसा लगाया गया था उसकी रिकवरी का रास्ता बंद हो गया। यानी पैसा वेनेजुएला की जमीन में तो है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। लेकिन जब हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और उस पर कब्जा करने की बात कर रहा है, तो भारत के लिए फिर से इन पैसों के वापस आने का रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल यह है, बदल सकती है। तेल की सप्लाई बढ़ते ही सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स की लागत घटेगी, जिसका सीधा फायदा महंगाई पर पड़ेगा। भारत जैसे देशों के लिए यह डबल बेनिफिट होगा। एक तरफ सस्ता कच्चा तेल मिलेगा और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की लागत कम होने से इकोनॉमी को नई रफ्तार मिलेगी। और यही वजह है कि भारत इस पूरे मामले में कब्जे से ज्यादा प्रतिबंध हटने के सिनेरियो पर नजर लगाए बैठा है। बाकी आपको क्या लगता है कि वेनेजुएला पर अमेरिका के कब्जे से भारत को ज्यादा फायदा होगा या फिर प्रतिबंध हटने से? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।